महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का नया सफर शुरू। पहली बार लखनऊ पहुंची मोनालिसा। सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में निभाएंगी अहम किरदार। सनोज मिश्रा ने जेल में रहकर लिखी फिल्म की कहानी। वसीम रिजवी की साजिश के बाद भी नहीं रुके सनोज मिश्रा। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा पहली बार लखनऊ पहुंची। यहां से वो अपनी पहली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के लिए रवाना हुई। उनके साथ मुंबई से आई फिल्म की पूरी टीम थी। अभिनेता अमित राव, अभिषेक त्रिपाठी और फिल्म के लेखक व निर्देशक सनोज मिश्रा। पत्रकारों से बातचीत में मोनालिसा ने कहा कि लखनऊ उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी शहर से है निर्देशक सनोज मिश्रा, जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने बताया कि ये सफर आसान नहीं था। सनोज मिश्रा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निर्देशक सनोज मिश्रा ने बातचीत में खुलासा किया कि वसीम रिजवी, जो अपराध छुपाने के लिए भगवा ओढ़कर हिंदू बन गया था, उसी ने एक साजिश के तहत उन्हें जेल भिजवाया। दरअसल रिजवी ने उनके कई करोड़ रुपए हड़प लिए थे और जब सनोज ने न्यायालय में इसके खिलाफ आवाज उठाई तो झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया। लेकिन कहते हैं ना, हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक पाती। जेल में रहते हुए ही सनोज मिश्रा ने फिल्म की पटकथा तैयार की और बाहर आते ही द डायरी ऑफ मणिपुर के निर्माण में जुट गए। फिल्म की आधी शूटिंग पूरी हो चुकी है और अगले साल फरवरी तक इसके रिलीज होने की उम्मीद है। दुनिया और समाज में एक अलग नाम हो, एक अच्छा कुछ पहल हो, एक अच्छी पहल हो। और उस पहल के नाते मुझे दिमाग में जब ये बात आई तो मैंने अपने कुछ मित्रों से इस बारे में राय मशवरा किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, ये बहुत उलझा हुआ काम है, उलझ जाओगे आप। बहुत लोगों ने कहा नहीं, अप्रिशिएट किया कि नहीं आप कर सकते हो। तो कर सकने वालों की मैंने बात मानी और मैंने मिशन एक बीड़ा उठाया कि मैं इस लड़की को तैयार करूंगा और इसको मैं बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करूंगा। इस बीच में जो कुछ भी है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पुराने जो मेरे साथ पार्टनर हुआ करते थे दुर्भाग्य से वसीम रिजवी, उनको मेरी ये पब्लिसिटी, ये मेरा अच्छा एक जो निर्णय था जिस पूरे देश ने सराहना की, वो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करके किसी न किसी बहाने उठा दिया जाए। उन्होंने उठाया भी मुझे। मैं कुछ 40-42 दिन तक जेल में भी रहा हूं, लेकिन सारी चीजें आप सबके सामने हैं। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। जिस लड़की के साथ मिलकर उन्होंने इस तरह से साजिश की थी फिल्म को रोकने के लिए, और एक जो समाज में बहुत निचले तबके से लेकर जो बड़ा अच्छा संदेश जा रहा था, संदेश को रोकने की जो कोशिश की थी, उसका भी पर्दाफाश हुआ पूरे देश में। और उनको लगा था कि शायद अब मैं यहीं से रुक जाऊंगा, विराम लग जाएगा, स्थिर हो जाएंगे। आप उनके पुराने वीडियो देखे तो उन्होंने जिस जिस तरह से जो बातें की हैं वो आज आपके सामने एकदम आईने की तरह साफ है। हमारी पिक्चर आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी फिल्म की शूटिंग अब 2 दिन बाद फिर शुरू होने जा रही, कल से शुरू हो जाएगी। जिस मकसद से लेकर मैंने शुरुआत की थी इस फिल्म की, उसमें बाधाएं बहुत सारी हैं। किसी भी इज्जतदार आदमी का, जिसने कभी जिंदगी में किसी से रेतु भी नहीं किया, उसका जेल जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत ज्यादा अपमानजनक बात थी। लेकिन मेरे साथ, मैं भोले का पुजारी हूँ, महादेव का पुजारी हूँ, मैं महादेव को याद करता था कि तुम मुझे जिस दुनिया में रखना चाहते हो वहां मुझे रखो, लेकिन मुझे मेरे मकसद से कभी अलग मत करना। और मैंने हंसते हुए सारी बाधाएं पार की और उन्हीं की कृपा है। मुझे बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ। कम से कम में 30 करोड़ का मेरा जो बिजनेस का डील था वो क्रैक हो गया बिकॉज ऑफ ये सब चीजें जो हुई बीच में। ये होना भी था और मुझे पता था कि ऐसा होगा। बिजनेस डील ठीक होने के बाद भी मैंने काम को बंद नहीं किया और महादेव, भोलेनाथ, ईश्वर जो भी है मेरे साथ, उन्होंने फिर साथ दिया और मैं फिर उठकर खड़ा हो गया हूँ। और एक उसी तरह से, उसी पैटर्न पे, उसी बड़े बजट की फिल्म को लेकर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा। और हम लोग एक्चुअल में, हमारी टीम जा रही है यहाँ से, करीब 150 लोग मुंबई से आए हुए, सब लोग यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं।
तो एक हुआ कि मेरा शहर, अपना शहर में आप लोगों से थोड़ा मिलते हुए कुछ अपने दर्द की बातें करते हैं, और मोनालिसा क्योंकि पहली बार हमारे शहर में आई है तो उनका थोड़ा सा वेलकम करके मैं फिर आगे बढ़ूं। ये मकसद था आपसे हमारा मिलने का। अब आप कुछ चीज सवाल पूछना चाहते हैं मोना जी से तो पूछ सकते हैं। और हमारे साथ अमित राव जी हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े एक्टर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बड़े सुपरस्टार के भाई हैं, राजकुमार राव के भाई हैं। मैं कहना मतलब चूंकि जो है तो है, उसके लिए नहीं सकते कि नहीं है वो मेरी फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक जी हैं, एनएसजी के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है अभी तक फिल्म में और सबका दिल जीता है, जितना भी काम हुआ अभी तक। तो ये हमारे कोर मेंबर है, मोनालिसा, अभिषेक जी और अमित राव जी। ये हमारी फिल्म के बैकबोन है। ये हमारी फिल्म के तीनों लोग मेन लीड हैं और इन्हीं पर मेरी पूरी तपस्या, मेरा पूरा जितना 30 साल 35 साल से मैं जब काम कर रहा था, लेकिन इधर जो कुछ हुआ वो सारा कुछ इन्हीं लोगों पर डिपेंड है मेरा। जो भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, जो भी मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, वो मेरा अपना आउटलुक है, लेकिन सारा कुछ इन्हीं पर है। दारोमदार इन तीनों कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और शुभकामनाएं भी हैं। आप सबकी शुभकामनाएं भी चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जिस मकसद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो सफल हो। एंटरटेनमेंट डेस्क, सच द रियलिटी। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ। আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান, গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.